Today, I have again came up with another topic, and that topic is all about commercial banking in India. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है, हाउ डज इट वर्क्स, क्या क्या फंक्शंस जो है वो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है. एक्चुअली वी हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ आरबीआई. हमने सब चीज़ें वी हैव गोन थ्रू इन डिटेल कि आरबीआई क्या क्या फंक्शंस करता है. नाउ द टर्न कम्स फॉर कमर्शियल बैंक्स की कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग क्या है, कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करते हैं हमारे इंडिया में. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first thing that we should know is कि what is commercial bank. commercial bank होता क्या है. अब बैंक है तो ऑब्वियसली इट्स एन इंस्टीट्यूशन. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी मेजर वर्किंग क्या है, मेजरली दो ही काम है, विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड लेंड्स द लोन. और यही फीचर जो कमर्शियल बैंक का है वो उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है. इसी फीचर की वजह से वो बाकी बैंक से डिफर करते हैं. मतलब कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा डिपॉजिट कराता है, अपने अपने पास रखता है, और जिन भी लोगों को पैसे की जरूरत होती है उन्हें इन फॉर्म ऑफ लोन मनी लेंड कर दी जाती है. और बेसिकली क्या होता है, डिपॉजिट्स पे ना हमेशा कमर्शियल बैंक जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. जैसे हमें पता है कि हम अगर पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं हमें सेविंग्स पे या एफडीज पे आरडीज पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो बैंक को मिल रहा है, जो कस्टमर जो पैसा जिसने लिया है वो प्रोवाइड कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कमर्शियल बैंक्स. दैट्स क्वाइट क्लियर आई थिंक, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज थी. सो दैट इज ऑल अबाउट कमर्शियल बैंक की कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या होता है. Now, moving on to the major thing that we should know about the commercial banks is that functions of commercial bank की commercial bank के क्या functions होते हैं. हमने ये जो दो functions पढ़े हैं ऊपर वाले, ये जो दो functions है वो उनके basic functions हैं. उनके अलावा या इन functions को include करके commercial banks और क्या क्या काम करते हैं. हमारे जो commercial bank के functions हैं वो 3 types के हैं, primary functions, secondary functions एंड सोशल फंक्शंस. और हम इस फंक्शंस को वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी देम ऑल. सो द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग इज आर प्राइमरी फंक्शंस. कि हमारे जो है प्राइमरी फंक्शंस क्या है. प्राइमरी फंक्शंस में हमारे पास मतलब जो सबसे बेसिक फंक्शंस है या जो प्रायोरिटी बेसिस पे कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे हमारे प्राइमरी फंक्शंस हमारे पास बेसिकली 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स जो हम ऑलरेडी समझ के आए हैं कि पैसा एक्सेप्ट करना जनरल पब्लिक से, जिनके पास भी पैसा है वो अपनी सेविंग्स अपने पास ना रख के वो बैंक को दे देते हैं, उससे वो पैसा सर्कुलेशन में आता है. ये हमने क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट क्रिएशन में हैव कवर्ड अप. तो अब डिपॉजिट्स जो है देर आर लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. सो द वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. वी नो फिक्स्ड डिपॉजिट स्टैंड इट मींस एफडीज, राइट. तो एफडीज पे क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बैंक को पैसा दिया जाता है और बैंक उस पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है. देन वी हैव इज डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स या जैसे हम लोग करंट अकाउंट होता है ना हमारा, द सेम केस. हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और जब भी हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है हम वहां से पैसा विड्रॉ करा लेते हैं. लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है कि यहाँ पे हमारा कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता. डिमांड डिपॉजिट्स में या करंट डिपॉजिट्स में हमारा किसी भी तरीके का इंटरेस्ट बैंक से कस्टमर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बैंक किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करता. देन वी हैव इज आर सेविंग डिपॉजिट्स जो हमारे सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, मतलब जिनमें से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो.
बट इतने रेगुलरली नहीं करते हो, बहुत रैंडमली जो है पैसा विड्रॉ होता है, बहुत आप रेपिटेटिवली पैसा विड्रॉ नहीं करते हो। अगर आपको रेपिटेटिवली पैसा विड्रॉ करना है तो यू कैन जस्ट स्विच टू योर करंट अकाउंट्स। देन वी हैव इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग यानी बार बार, तो ये जो है सेविंग्स और एफडी के बीच का एक पार्ट होता है। जैसे सेविंग्स में हम कभी भी पैसा डिपॉजिट कराते हैं और कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं। एफडी में हमने पैसा एक बार डिपॉजिट करा लिया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें वो पैसा मिलेगा। अगर हम चाहें बीच में ले सकते हैं, बट वो इंटरेस्ट रेट जो है वो टूट जाएगा। बट रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आप एक टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट, सपोज आप यू कैन नॉट अफोर्ड द अमाउंट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उस केस में रिकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपने जो पैसा है उसे डिपॉजिट कराएं, बट विद इन इंटरवल्स। जैसे हम लोगों की सैलरीज हैं या मंथली जो है हम पैसा सेविंग्स के लिए विड्रॉ कराते हैं, तो वहाँ पे आरडी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हमें एफडी से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, और हमें उसको पैसे को एक टाइम पे पहले अपने पास अरेंज करके नहीं रखना पड़ता, और हमें पूरा साल नहीं वेट करना पड़ता कि हमारी एफडी मैच्योर होगी तो हम पैसा डालेंगे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग। Recurring deposit is a good option. Then we are having advancing loans. The other primary function of a commercial bank is to advance loan, to lend loan. कि other function commercial bank का है लोगों को पैसा देना, जिनको ज़रूरत है, जो पैसा लेना चाहते हैं उन्हें पैसा लेंड करना। क्योंकि अब आरबीआई तो घर घर जाकर या हर कस्टमर के कंटैक्ट में आकर पैसा लेंड नहीं कर सकता, तो फॉर दैट देयर इज अ कनेक्शन दैट इज नॉन एज कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमने बाकी सारे बैंक्स पढ़े, हम आगे भी बैंक्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, तो हर बैंक का पर्टिकुलरली अपना फंक्शन है। बट कमर्शियल बैंक का जो मेजर काम है वो यही है कि वो ये दोनों मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करके वहां से बीच में से अपना प्रॉफिट या अपना मार्जिन चार्ज करता है। तो लोन्स को एडवांस लोन्स भी किस तरह के हो सकते, किस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करा सकते हैं हमें कमर्शियल बैंक। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एडवांसिंग लोन इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? इट इज जस्ट सिमिलर टू लोन्स, लोन से सिमिलर होता है, बट एक चीज लोन से डिफरेंट होती है कि लोन में आपको जो रीपेमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करनी है, बट कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। कैश क्रेडिट की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी नहीं होती, और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट बैंक लोन से ज़्यादा चार्ज करता है। सिंपल लोन से, टर्म लोन से पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करता है कमर्शियल बैंक। देन वी हैव इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है, हम उस बैलेंस से ज़्यादा अगर बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट इज द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। सपोज कि एक पर्सन के बैंक अकाउंट में there are just 10,000 rupees and he wants 12,000 at that particular time period. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक जो उन्हें 12,000 पे कर देता है और जो 2,000 होंगे एक्स्ट्रा, दैट वुड बी द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। देन वी हैव इज टर्म लोन्स। वी ऑल नो, वी ऑल आर अवेयर कि व्हाट आर टर्म लोन्स। टर्म लोन्स बेसिकली जो एक लंबे पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए रखे जाते हैं। देन वी हैव इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को भी जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो डिस्काउंट कराते हैं। कमर्शियल बैंक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सेलर और बायर के बीच की एक एग्रीमेंट होती है, एक प्रॉमिस होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। बट अगर सेलर को पैसा, जिसको पैसा चाहिए, अगर उसे उस टाइम पीरियड से पहले चाहिए, तो वो डिस्काउंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, और उसके बाद जो सेटलमेंट है वो बायर और बैंक के बीच में रह जाती है। देन वी हैव इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन यानी बैंक्स का सबसे मेजर काम होता है क्रेडिट को क्रिएट करना, क्रेडिट को बनाना, और ये कंसेप्ट हम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन वी हैव द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी लेवल पे फंक्शंस क्या होते हैं कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के अलावा और लोन को लेंड करने के अलावा भी फंक्शंस होते हैं। सो वी हैव द फंक्शंस, द वेरी फर्स्ट इज एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस यानी जो एक
रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ काम हो रहा है, मतलब बैंक्स जो है अपने कस्टमर का एजेंट बन के काम कर रहे हैं. दीज आर एजेंसी फंक्शंस. जो बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे चेक्स कलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, और जैसे टैक्सेस भी पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ these things are included in this point. Then we have is trading of security. हम लोग ऑलरेडी ये चीज कवर कर चुके हैं कि जितनी भी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग है, सेल परचेज है, वो बैंक जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पे कर सकता है, सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकता है. देन वी हैव इज रिमिटिंग मनी. तो बैंक्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की जो मनी है वो रिमिट कर देते हैं थ्रू चेक्स, RTGS, draft, NEFT, and these types of functions are also performed by like commercial banks. Then we have is trustee. बैंक जो है अपने कस्टमर का ट्रस्टी भी होता है, ट्रस्टीज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर ऑन देयर एडवाइस. अगर कस्टमर चाहता है तो ये रोल बैंक प्ले कर सकता है. और ऑल्सो जैसे बैंक्स हमें लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोगों का फेथ ही है, कस्टमर्स का फेथ ही है कि वो लॉकर की फैसिलिटी को अवेल कराते हैं, यूज करते हैं. देन वी हैव इज जर्नल फंक्शंस. हमारे पास जर्नल फंक्शंस क्या है? सो द वेरी फर्स्ट इज इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. कि बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके क्रेडिट वर्दीनेस को शो करते हैं अपने कस्टमर्स की, कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू हो जाता है. लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि अगर दो पर्सन है उनके बीच में डीलिंग हो रही है, और एक पर्सन जिसने पेमेंट करनी है वो अभी पेमेंट ही लाइक शॉर्ट ऑफ कैश, वो पेमेंट नहीं करता, या कोई और मतलब किसी भी तरीके से वो ऑनलाइन या फिजिकल पेमेंट नहीं करता है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रिपेयर कराए और वो लेटर ऑफ क्रेडिट उस पर्सन के पास भेज दे, उस सेलर के पास भेज दे. तो सेलर वो लेटर ऑफ क्रेडिट देखकर उसको अपने पास रख के सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा. तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक सिक्योरिटी टाइप है कि कस्टमर की गारंटी बैंक ने ली है कि कस्टमर पैसा नहीं देगा तो बैंक पैसा देगा. तो वहां से जो है कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ती है. देन वी हैव इज प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज. तो डिपॉजिटरी सर्विसेज वी हैव कवर्ड. आपकी डिपॉजिटरीज क्या होती है? डीमेट अकाउंट्स वगैरह. तो वो सब चीजें इसमें आती है कि डीमेट अकाउंट आप अपने बैंक के साथ एसोसिएट करके भी खोल सकते हो. आपके पास यू डू हैव ऑनलाइन एप्स एज वेल. आप किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके भी ये काम कर सकते हो, बट कमर्शियल बैंक्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव इज लॉकर फैसिलिटीज. हमें लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं बैंक से. अब अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं और अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख सकते हैं. और जो भी वो एनुअल रेंट बैंक चार्ज करता है वो बहुत मिनिमम लेवल पे होता है. और आजकल तो बैंक्स जो हैं वो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं कि अगर आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है तो वहाँ पे आपको पहले इनिशियली सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी पे करना पड़ेगा. और जब भी आप उस बैंक के लॉकर को छोड़ेंगे, वहाँ से अपना सब कुछ खत्म करेंगे, वो लॉकर छोड़ देंगे, तो आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी. पहले ये चीज नहीं थी, बट पास्ट 2 or 3 years it has developed. Then we have is information regarding financial position. तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी जान सकते हैं बैंक्स में जाके. हम अपने बैंक्स में अगर जाके देखें तो वहाँ पे एक सेपरेट एक डेस्क होता है, टेलर डेस्क होता है, जहाँ पे आप अपने डिपॉजिट्स कराते हो या छोटे मोटे विड्रॉल्स कराते हो. तो वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो. आपको वो आपके प्रॉपर अकाउंट की डिटेल्स भी वो आपको शो कर सकते हैं. तो वो फैसिलिटी भी जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. देन वी आर हैविंग द सोशल फंक्शंस. की जो हमारे बैंक्स हैं वो सोशल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. हमने ऑलरेडी स्टडी किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल. तो सोशल फंक्शंस में वी हैव सोशल वेलफेयर. बैंक्स का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना. तो सोशल वेलफेयर में अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लोन, एजुकेशनल लोन मिलता है, तो वहाँ पे बैंक्स जो है बहुत सारी हमें एक लाइक बहुत डिस्काउंटेड और बहुत कंसेशनल रेट्स पे हमें मिलता है. अगर हमें जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है तो वो कॉस्टली है, उसके लिए भी बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को लाइक. और गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है थ्रू दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स
कि गर्ल चाइल्ड के लिए यू कैन डिपॉजिट योर मनी लाइक दिस. देन वी हैव इज रोल इन रूरल सेक्टर डेवलपमेंट. तो बैंक का मेजर रोल है रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट में. तो पहले क्या था कि बैंक्स जो है सिर्फ अपना से लिमिटेड रखते थे, अर्बन सेक्टर्स में रखते थे, बट अब आज के सिनेरियो में बैंक्स जो हैं वो रूरल सेक्टर्स में ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों तक अपनी रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों की भी डेवलपमेंट हो, वो लोग भी थोड़े से अवेयर्ड हो और उन्हें भी पता हो कि मनी को अगर सर्कुलेशन में लाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो इकोनॉमी का प्रॉफिट ही कराएंगे. देन वी हैव इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कमर्शियल बैंक्स जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं. अब इतनी एडवांसमेंट्स आ रही हैं कमर्शियल बैंक्स में, तो लोगों की जो है एक लेवल और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है. पहले सब चीज़ें जो है यू हैव टू जस्ट गो टू द बैंक एंड यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑफलाइन देयर. बट आजकल के टाइम में, आजकल के सिनारियो में वी डू हैव द नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट्स फैसिलिटीज़. तो उसकी वजह से हमें एक लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा इम्प्रूव हुआ है और कस्टमर्स का भी, बैंक के कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है. और ऑल्सो बैंक्स जो है लोन्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमें, तो हम अपने एसेट्स को खरीदने के लिए, अपनी मशीनरीज को या बहुत कॉस्टली चीज़ों को खरीदने के लिए वी कैन स्विच टू द बैंक्स एंड वी कैन हैव द लोन. हमें कोई भी अपने व्हीकल्स खरीदने हैं, कोई अप्लाइंसेस खरीदने हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदनी है, अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन्स चाहिए, तो उसके लिए भी कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हैं. देन वी हैव इज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. अगर इतने सारे बैंक्स खुल रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारी सोशल कॉज है, जो हमारी मेजर सोसाइटल प्रॉब्लम है, दैट इज द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि हर तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी और हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी. देन वी हैव इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कि कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फायदे हैं. तो वी हैव इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. तो कमर्शियल बैंक हमें क्रेडिट अवेल कराता है, हमें काफ़ी सारी तरह के लोन्स प्रोवाइड करा सकता है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स टू अस एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, अल्टीमेटली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. देन वी हैव इज हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट्स. कमर्शियल बैंक्स जो हैं आपको एक पाथवे बताते हैं. देयर आर लाइक मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस. यू कैन गो टू द बैंक, यू कैन आस्क द ऑफिसर्स और आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन स्विच टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. देन वी हैव इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स. कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसकी डेवलपमेंट में काम हो सकता है. अब जैसे अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया का मिशन इज द मोस्ट ट्रेंडिंग वन. तो उसके लिए जो है कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें. मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स बताए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर हमें प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, एजुकेशन करनी है, तो दीज आर काइंड ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स. तो इनकी डेवलपमेंट के लिए भी कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं. देन वी हैव इज प्रमोट सेविंग्स. तो अल्टीमेटली आपको अगर बहुत ही फैसिनेटिंग से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स हर रोज अपनी नई स्कीम के साथ आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके साथ जुड़े और उनका एक सर्कल बनता जाए, सर्कल बहुत बड़ा बनता जाए और अल्टीमेटली जो है वो इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा. देन वी हैव इज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स प्रमोट कैसे हो सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, मनी आपके पास अवेलेबल हो, तभी आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो. प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आप यू कैन हैव द एक्सपोर्ट्स एज वेल. और जो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट का डिस्कशन किया था, वो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, एक्सपोर्ट्स में और इम्पोर्ट्स में. तो दैट इज़ ऑल्सो थिंक कमर्शियल बैंक्स हर तरीके से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए रोल प्ले करते हैं. देन वी हैव इज हाउसिंग फाइनेंस. तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपको अपना घर बनाना है और यू आर शॉर्ट ऑफ मनी, यू कैन हैव द लोन्स. और हाउसिंग लोन्स जो हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, बिकॉज हाउसिंग इज नॉट अ
लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटी, वहाँ से आप पैसा जनरेट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल द कमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द लोन्स रिगार्डिंग हाउसिंग. देन वी हैव इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस. कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स में भी काफ़ी हद तक कंपटीशन है, तो कस्टमर की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है. आप जगह जगह आपको एटीएम्स मिलेंगे, आपको बहुत इजी एक्सेस मिलेगा बैंक्स की फैसिलिटीज़ का. That's also an importance of commercial bank. Then we have is promotes development. तो यहाँ से आप 3 पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे तीनों को प्रिसाइजली एक में ही लिख दिया है कि एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल तीनों तरह की डेवलपमेंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स कराते हैं. एग्रीकल्चरल लोन मिलता है, इंडस्ट्रीज के लिए लोन मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन मिलता है, आपको स्टार्टअप सेटअप करने हैं उसके लिए कमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स. तो इस तरीके से तीनों सेक्टर्स में हमारी डेवलपमेंट हो सकती है. तो आप इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग कैटेगराइजेशन में भी लिख सकते हो. Then moving on to the further thing, here we have is the structure of commercial banks. So the very first is scheduled banks, and then we have is non-scheduled banks. तो scheduled banks क्या होते हैं? ये जो है स्केड्यूल्ड बैंक्स, मतलब ये लिस्टेड बैंक्स होंगे. लिस्टेड कहाँ पे होंगे? दीज आर लिस्टेड इन आरबीआई, मतलब ये सेकेंड शेड्यूल, आरबीआई के रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल में ये बैंक्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं. और इन बैंक्स को जो है अपनी डिटेल्स आरबीआई के पास एवरी वीक दे हैव टू सबमिट देयर डिटेल्स. और शेड्यूल बैंक्स की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीस तक है. मिनिमम पेड अप कैपिटल उनके पास होनी चाहिए, दे मस्ट हैव. देन द केसेस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या है? ऑब्वियसली दीज वुड बी अपोजिट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक. आरबीआई के पास ये लिस्टेड नहीं होते बैंक्स जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, बट इन बैंक्स को भी अपनी सारी वर्किंग्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करानी पड़ती हैं एवरी वीक, जस्ट लाइक द शेड्यूल्ड बैंक्स. देन जो इनकी पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीस से लेस देन होती है. शेड्यूल्ड की 5 लाख रुपीस से अबव होती है, मिनिमम होती है उनकी 5 लाख कम से कम, और इनकी जो है वो 5 लाख से लेसर कैपिटल होती है, 5 लाख से ऊपर नहीं होती है. Here we have is the structure of scheduled banks की जो हमारे scheduled banks हैं उनका structure कैसा है, मतलब कौन कौन से banks आते हैं. So the very first we have is पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो यहाँ पे आते हैं. पब्लिक सेक्टर में बेसिकली मतलब ये जो है पब्लिकली ओन्ड बैंक्स होंगे. पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच आर ओन्ड बाय, मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. और इनकी जो वर्किंग है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर रह के ही की जाती है. तो पब्लिक बैंक कौन कौन से हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से जिसे हम जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो आरबीज होते हैं, मतलब जिनका मेजर काम रूरल डेवलपमेंट को ही प्रमोट करना होता है. और नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं वो, मतलब हमने ये आरबीआई के वीडियो में एक टेबल स्टडी किया था और वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि आरबीआई ने पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया और उसके बाद अनदर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया. तो वो जो बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे ये सब वो सब बैंक्स इस कैटेगरी में आएंगे. देन वी हैव इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक. तो these banks come under this category, जो बेसिकली हमारे बैंक्स हैं. येस बैंक, फेडरल बैंक एंड इंडस आईएनडी, ये सब बैंक्स जो हैं इसी के अंडर आएंगे. देन वी हैव इज कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव मतलब जिनका मेन मोटिव जो है कोऑपरेशन देना है. अब कोऑपरेशन किस तरीके से देना? ऑब्वियसली फाइनेंशियल मोटिव से कोऑपरेशन देना है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास वी कैन हैव लाइक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स बोलते हैं, जिनको एग्रीकल्चरल को प्रमोट करने के लिए पैसा देना हो. सेंट्रल लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टेट लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं. फॉरेन बैंक्स, जो फॉरेन के बैंक्स हो लेकिन उनकी ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में हो, दीज आर रिलेटेड दोस कैटेगरी. देन वी हैव इज पेमेंट बैंक्स. ये हमें पता है हमारे जो पेमेंट बैंक्स है लाइक पेटीएम्स, और जो भी ये पेमेंट
ऑनलाइन पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, भीम यूपीआई, like Bharat Pay, and these kinds of banks are payment banks. Then what are the issues in commercial banking? Commercial banking में हमें क्या क्या problems आती हैं या क्या क्या challenges हैं commercial bank के? So the very first is less penetration in rural sector. Rural areas में lesser penetration है. बैंक स्विच कर रहे हैं, बट अभी भी ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका असेस नहीं है कमर्शियल बैंकिंग पे, प्लस उनका ट्रस्ट भी नहीं है. देन वी हैव अ रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ एसेट, कि जो बैंक्स हैं उनकी एसेट की क्वालिटी में रिडक्शन हुई. अब किस तरीके से, मतलब एसेट की क्वालिटी में कि जो वो लोन्स देते हैं उनमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज कर देना, या जो डिपॉजिट्स लेते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे कर देना, या बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें अवेल नहीं करानी, लाइक दिस. देन वी हैव इज इम्प्रॉपर फॉलो अप ऑफ लोन्स, कि लोन्स देके और उनका वापस से फॉलो अप, मतलब वो पे बैक नहीं हो पाते वापस, और उसका जो नुकसान है वो पूरी इकोनॉमी को झेलना पड़ता है, प्लस अदर पब्लिक जो कि उस स्कैम में नहीं थी. एक्सेसिव स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉड्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. हैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बैंक की कोई भी साइट हैक की जा सकती है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, तो लोग जो है ट्रस्ट नहीं कर पाते. लेसर पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग की बहुत कम पेनिट्रेशन है, अभी भी लोग जो हैं वो कैशलेस नहीं हुए हैं, दे जस्ट बिलीव ऑन कैश, और दे जस्ट डू देयर ट्रांजेक्शंस ऑन कैश ओनली. देन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन बैंकिंग सेक्टर, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ रहा है. इंक्रीजिंग की स्पेलिंग यहाँ पे ई ओमिट हुआ है. देन नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है. देन वी हैव इज इंटेंशनल डिफॉल्टर्स, जो जानबूझ के पैसा रेज करते हैं, लोन्स लेते हैं, बट बाद में पैसा रिकवर नहीं करते हैं, दैट इज द केस. देन वी हैव इज मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस. मर्जर्स और एक्यूजिशंस क्या होती हैं, मतलब दो फर्म्स मिल गई, इकट्ठी हो गई और वो आगे इकट्ठी चलेंगी, मतलब जैसे बैंक्स जो है वो मर्ज किए जा रहे हैं, कुछ बैंक्स जो हैं दूसरे बैंक्स में मर्ज कर दिए गए, तो जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उन्होंने जो है उनको ट्रस्ट फेथ लूज हो गया कि हमारा बैंक तो रहा ही नहीं, एंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो दैट इज एन इश्यू इन कमर्शियल बैंकिंग. Then we have is the recent developments which are, we all are aware about these things. Quite simple. So सबसे पहले it is core banking facility. Core banking facility मतलब suppose कि आप एक सेक्टर, आप किसी एरिया में रह रहे हो, आपने वहाँ के किसी सपोज से HDFC बैंक में यू डू हैव एनी अकाउंट, ठीक है. अब आप वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और अगर आपको उस बैंक को असेस करना है तो आप किसी और स्टेट से, किसी और जगह से उस बैंक को असेस कर सकते हो कम्प्लीटली. आपको पर ट्रांजेक्शन के लिए, पर इंक्वायरी के लिए आपको मेन ब्रांच जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया था वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ कोर बैंकिंग फैसिलिटी विच द बैंक्स प्रोवाइड, और आप कहीं से भी अपने सेम बैंक अकाउंट को कहीं कहीं से भी असेस कर सकते हो. देन इज ई बैंकिंग, आप इंटरनेट की हेल्प से बैंकिंग कर सकते हो, नेट बैंकिंग अवेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो. डीप पेनिट्रेशन ऑफ एटीएम्स, कि आपको एटीएम्स जगह जगह मिल जाएंगे, आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल एंड काफ़ी छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं जो आपको बैंक्स में नहीं जाना पड़े, आप अपने आसपास के एटीएम्स में काम कर सकते हैं. देन वी हैव इज रिफॉर्म्स इन क्लियरिंग फैसिलिटीज़, कि एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे लॉन्च किया गया. तो एनईएफटी बेसिकली क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. तो एनईएफटी और आरटीजीएस, ये दोनों चीज़ें जो है क्लियरिंग, मतलब पैसा जो है ट्रांसफ़र कराने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. इनके बारे में भी वी आर गोइंग टू स्टडी इन अपकमिंग वीडियोस. देन वी हैव इज कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम. तो अगर आपको कोई कंप्लेन है अपने बैंक से या किसी भी बैंक के एम्प्लॉय से, तो यू कैन फाइल दैट कंप्लेन ऑल्सो. आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका पैसा, कोई ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं हुई, एंड देयर लाइक मल्टीपल ऑफ थिंग्स, तो आप उन सब चीज़ों के लिए यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट्स. देन वी हैव डीरेगुलेशन इन इंटरेस्ट रेट्स,
इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डीरेगुलेट हुए, कि पहले जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ आरबीआई फिक्स करता था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, मतलब रिजिड होते थे, वो फ्लक्चुएटिंग फ्लेक्सिबल नहीं होते थे। बट अब जो काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने बिहाफ पे, आरबीआई का इन्फ्लुएंस उस पर रहता है, बट फिर भी जो बैंक्स हैं किसी किसी लेवल पे, वो बैंक्स जो लाइक जस्ट लाइक सेविंग्स अकाउंट पे जो है बैंक्स को असेस होता है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद से रख सकते हैं। Then we have is entry of private and foreign banks, तो ये this is also an development कि प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में भी आ रही है और फॉरेन बैंक्स भी हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। Then we have is liberalization of investment norms, कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो लिबरलाइज हो गए हैं, पहले की तरह बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। हमें लिबरलाइजेशन है कि हम कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करा सकते हैं, बट थिंग इज कि पैसा जो है वो वाइट होना चाहिए, वाइट में होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए।